भले ही सर्दी गए, लेकिन नगर निगम चंडीगढ़ के जो चुनाव नतीजे आए उससे चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, खासतौर से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र। हालांकि पहले से ही उत्तर प्रदेश पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है, लेकिन चंडीगढ़ के चुनाव नतीजे ज़रूर विपक्ष के लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक या एनर्जी वर्धक कहा जा सकता है। फिलहाल ऐसे में राजनीतिक चर्चा न हो यह संभव नहीं है। ऐसे में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य अरुण शर्मा लक्की जी, जो किसान कल्याण परिषद दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं। बुध विहार रिठाला वार्ड से नगर निगम का पिछला चुनाव भी लड़े। भाजपा के अंदर अच्छी छवि, आला कमान के अंदर अच्छी छवि। शर्मा जी, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं चंडीगढ़ चुनाव नतीजों को, जहां आम आदमी पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस की है? सबसे पहले तो नवीन जी नमस्कार। चंडीगढ़ नगर निगम का जो चुनाव अभी आप बता रहे हैं उसमें 35 सीटें हैं, बहुमत के लिए 18 चाहिए। किसी को भी जनता ने बहुमत नहीं दिया, यानी मैंडेट किसी को नहीं दिया है। 14 आम आदमी पार्टी के पास है, 12 भारतीय जनता पार्टी के पास है, बाकी अदर्स के पास है। 18 का आंकड़ा अभी दूर है और भारतीय जनता पार्टी पहली दफ़ा वहाँ पर चुनाव अकालियों से अलग होकर के लड़ी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कल तक अलायंस के साथ लड़ने वाली पार्टी आज अपने दम पर वहाँ 12 सीटें लेकर आ रही है। तो इसको आप छोटा नहीं कह सकते। विपक्ष में बैठे लोग या सत्ता में बैठे लोग एक नगर निगम के चुनाव से आगे के जो विधानसभा या लोकसभा चुनाव होते हैं उसकी रणनीति तय नहीं कर सकते। छोटा चुनाव हमेशा चेहरे के ऊपर लड़ा जाता है, आसपास की समस्याओं के ऊपर लड़ा जाता है, और बड़ा जो चुनाव होता है वो देश। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति है, तो फिर मोदी जी ने किसान जो 3 कृषि बिल थे उन्हें वापस क्यों लिया? नवीन जी, हमारे फैसलों में कहीं ना कहीं हो सकता है कि गलती हो जाए, लेकिन हमारी नीयत गलत नहीं है। और एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब हम चाय पीते हैं तो उसमें जब चीनी डालते हैं तो उसके स्वाद का पता लगता है, और फीकी चाय पी करके पता लगता है कि वो फीकी है। हमने 3 कृषि कानून बनाए, किसानों के हित में बनाए, उनके लाभ के लिए बनाए। जो उनके साथ बीच में आड़ती या बिचौलिए दलाली खाया करते थे उसको दूर करने के लिए, उनके फ़ायदे के लिए बनाए। उसको उन्होंने लगभग 1 साल से अधिक देखा। उसके बाद अब वो कृषि कानून वापस ले लिए। अब चाय के टेस्ट को तो वही बताएंगे ना कि मीठी अच्छी थी या फीकी अच्छी थी। कानून बने तो वो अच्छे थे या कानून हटने के बाद उन्हें लाभ मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं चुनाव के डर से जो उत्तर प्रदेश में जो हालात नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उस वजह से वापस लेनी है? नवीन जी, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, और आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, जब उत्तर प्रदेश का जनता मैंडेट देगी और सरकार दोबारा से योगी जी की बनेगी तो एक बात जरूर सुनिएगा कि हम पहले से अधिक मजबूत स्थिति के साथ वहाँ आ रहे हैं। हमने वहाँ पे सुशासन दिया है, हमारी सोच ईमानदार है, हमारे काम बहुत अच्छे ढंग से हुए हैं, और उसी को पहली दफ़ा आने में थोड़ी दिक्कत भले ही रही हो, लेकिन अब हमारे किए हुए कामों पे हमें सरकार वहाँ पे बनाने का मौका जनता दे रही है। सरकार के कार्यों को लेकर आपका क्या कहना है? तो दिल्ली में सरकार चल कहाँ रही है नवीन जी? दिल्ली में तो धक्का पेली हो रही है। सारा का सारा पैसा विज्ञापनों पे लगाया जा रहा है और जनता त्राई त्राई कर रही है। लेकिन योगी जी भी तो दिल्ली में पैसा लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं, दिल्ली में विज्ञापन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के ही लोग तो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। दिल्ली के अंदर प्रॉपर लोग रह कहाँ कर रहे हैं? तो जो यूपी और बिहार के लोग दिल्ली के अंदर हैं वो वोट करने जब वहाँ जाएंगे तो उन्हें पता तो रहना चाहिए कि उनके प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। दिल्ली के अंदर जो लोग थोड़े बहुत भी रहते हैं उनको तो दिल्ली का वैसे भी नहीं माना जाता। शराब नीति को लेकर क्या है केजरीवाल की आपको? भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के माध्यम से दिल्ली के अंदर पिंक टॉयलेट बना करके महिलाओं को सुविधाएं दे रही है, और दिल्ली की मुखिया कहे जाने वाली केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर पिंक ठेके खोल करके दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर एक सवाल या निशान लगाने जा रही है। आपको लग रहा है कि नगर निगम के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर चौथी बार आ जाएगी?
नवीन जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं आएगी? हमने जो काम करे हैं हम उसके दम पर आएंगे और चौथी बार आएंगे। दिल्ली में 2 इंजन की सरकार बनेगी। देश की जनता इस समय महंगाई से त्राही त्राही कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में फिर वही हिंदुत्व और राम की बात कर रही है, उन्हीं के नाम पर वोट मांग रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि लोग महंगाई को नहीं देखेंगे? नवीन जी, किसी राष्ट्र की सभ्यता खत्म हो जाए ना तो वो खत्म हो जाता है, और हिंदुस्तान की सभ्यता हिंदुत्व है, और हिंदुत्व के दम पर ही आज पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को अग्रसर माना जा रहा है। महंगाई की जो आप बात कर रहे हैं, 70 सालों के अंदर महंगाई कहाँ से कहाँ हो गई और आज महंगाई कहाँ है, उसका एक बार जब आकलन करेंगे ना तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि महंगाई कल थी या आज है। शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी में खासतौर से दिल्ली में जी लगातार गुटबाजी बढ़ती जा रही है और शायद उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा की सत्ता से दूर है। आप इस बारे में क्या मानते हैं? नवीन जी, जब परिवार बड़ा होता है ना तो वहाँ मतभेद होना स्वाभाविक बात है, मनभेद नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली हो या देश का कोई भी राज्य हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, क्योंकि संगठन के अंदर जो कार्य किए जाते हैं वो संगठन में जो भी अधिकारी ऊपर से नीचे तक देते हैं उनके माध्यम से किए जाते हैं। किसी प्रकार की कोई गुटबाजी ना कल थी ना आज है। दिल्ली विधानसभा की जो आप बात कर रहे हैं, आप पिछले 4 से 5 चुनाव जो हुए हैं खुराना जी के बाद से, हर बार हमारा दिल्ली में प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें थोड़ा बहुत सुधार की ज़रूरत है और उस पर काम चल रहा है। शर्मा जी, आपका बचपन का नाम अरुण शर्मा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, आप अरुण शर्मा के साथ साथ लक्की हिंदुस्तानी के नाम से भी जाने जाते हैं। आखिर इसके पीछे राज क्या है? नवीन जी, ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया, ये मेरा भाग्य है, लेकिन मैंने हिंदुस्तान की पावन धरती पर जन्म लिया, ये मेरा सौभाग्य है, और सौभाग्य हमेशा बड़ा ही होता है। अरुण शर्मा जो मेरा नाम है, मेरे माताजी, स्वर्गीय माताजी, स्वर्गीय पिताजी का रखा हुआ है। प्यार से मुझे सभी लक्की बुलाते थे, लेकिन मैंने शुरू से ये अनुभव करा कि हम हिंदू कब बनेंगे। मैं ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, तो उन चीज़ों से थोड़ा मन हमेशा दुखी रहा, तो मैंने अपने नाम के साथ हिंदुस्तानी लगाया। तो इसलिए अरुण शर्मा भाग्यशाली है, लेकिन लक्की हिंदुस्तानी सौभाग्यशाली है, और मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मेरे को हिंदू होने पर, और भारत माता के इस पावन भूमि पर जन्म लेना सौभाग्य है, और आपको भी, हम सबको इस सौभाग्यशाली होने का गर्व महसूस होना चाहिए। संघ परिवार से भी जुड़े हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर का काम तेजी पर है, काशी विश्वनाथ का काम लगभग पूरा हो चुका है, मोदी जी उद्घाटन भी करके आ गए हैं। अब मथुरा को लेकर अंदर खाते संघ की क्या रणनीति चल रही है? नवीन जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी दुनिया में एकमात्र एक गैर राजनीतिक ऐसा संगठन है जो समरसता की बात करता है, जो जाति पाति की बात नहीं करता। आपने देखा भी होगा कि जो एक आम स्वयंसेवक है, उससे लेकर जो शीर्ष नेतृत्व पे अधिकारी हैं, वो नाम के साथ जी लगाते हैं और किसी जाति का उद्बोधन नहीं करते। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक अपने आप में एक ऐसा संगठन है जो सबको साथ लेकर के चलता है। अयोध्या हमने किसी की ज़मीन छीनी नहीं, काशी में हमने किसी की ज़मीन छीनी नहीं, मथुरा में अपनी ज़मीन हम किसी को देंगे नहीं।